हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इट्स सो हैपेंड का 8th स्टैंडर्ड का। एंड द लेसन नेम इज द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश का मीनिंग स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और जाइंट का मीनिंग कोई भी विशालकाय शरीर वाला जीव, उसे हम जाइंट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल एंड द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन। हर आफ्टरनून को जब स्कूल से बच्चे आते थे तो जाइंट के गार्डन में जाते थे और वहां पर खेलते थे। यूज टू का मीनिंग कोई भी हैबिट को जब हम बताते हैं तो वहां पर हम यूज टू का वर्ड यूज करते हैं। इट वॉज ए लार्ज एंड लवली गार्डन। ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और ग्रास भी बहुत ग्रीन 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 थी हर तरफ। और ये जो ग्रास के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, और वो जो फूल थे वो किसकी तरह लग रहे थे? स्टार्स की तरह लग रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। वहां पर 12 पीच ट्रीज थे, और स्प्रिंग टाइम में उसमें से वो पिंक और पर्ल कलर के फूल खिल जाते थे, ब्लूजम हो जाते थे। पर्ल मतलब व्हाइटिश सा, जैसे मोती का रंग होता है। एंड इन द ऑटम बहुत रिच फ्रूट। और जो पतझड़ का मौसम आता था ना, उसमें वहां पे रिच फ्रूट निकलते थे। मतलब पीच फ्रूट होता है ना, जो जिसको हिंदी में आड़ू बोलते हैं, वो वाले फ्रूट्स निकल जाते थे। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स। और जो उन पेड़ों के ऊपर जो पक्षी आकर गाना गाते थे या चहचहाते थे, वो इतना स्वीट गाते थे कि बच्चे अक्सर अपना खेल छोड़कर उनका गाना सुनने लग जाते थे, और वो खुशी में इतना चिल्लाते थे और बोलते थे कि हम कितने खुश हैं इस गार्डन में। और एक बार क्या हुआ कि वो जो जाइंट था ना, वो वापिस आ जाता है, क्योंकि वो काफी टाइम से अपने फ्रेंड के वहां पर होता है। और उसका फ्रेंड कौन होता है? कॉर्निश ऑग्रे। क्योंकि कॉर्निश का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया है? ए जाइंट ऑफ द कॉर्नवॉल इन यूके। और ऑग्रे का मीनिंग जो है, आप कहीं ना कहीं जो फेरी टेल्स में राक्षस होता है ना, जो सब इंसानों को खा जाता है, वो उसके बारे में बताया गया। तो वो अपने इतने खतरनाक फ्रेंड के पास था 7 सालों से, और फिर अब वो अपने गार्डन में वापस आया था। और वापस आने के बाद वो क्या देखता है कि गार्डन में सब बच्चे खेल रहे हैं, और फिर एकदम से वो रफ आवाज में, वॉइस में बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। सब बच्चों को चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और अचानक से वो आवाज सुनकर सब बच्चे भाग जाते हैं। और माई ऑन गार्डन इज माई ऑन गार्डन। और वो बोलता है कि ये तो मेरा गार्डन है, और मेरे अलावा इस गार्डन में और कोई भी नहीं रुक सकता, किसी को भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। और इसलिए वो एक बहुत बड़ी दीवार गार्डन के चारों ओर बना देता है, और वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है। और उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा होता है? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स क्या होते हैं? जो भी, हिंदी में आप इसको घुसपैठिया बोल सकते हो, या फिर जो भी किसी बिना परमिशन के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में अंदर आ जाए, उन्हें घुसपैठिया बोलते हैं। और प्रोसिक्यूटेड का मीनिंग होता है प्रोहिबिटेड, या पूरी तरह से मनाही है, कि ऐसे किसी भी इंसान को मेरे गार्डन में आने के लिए मनाही है। बेसिकली उसने क्या किया था? सब बच्चों को गार्डन पे आने के लिए रोक लगा दी थी। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट। वो बहुत ही सेल्फिश जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। अब छोटे छोटे बच्चों के पास कोई भी जगह नहीं थी कि जहां वो खेल सके। ही ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड। उन बच्चों ने कोशिश की कि वो रोड पे खेले, लेकिन जो रोड थी ना, वो बहुत ज्यादा डस्टी थी और बहुत बड़े बड़े हार्ड स्टोन थे, और इसलिए वो बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फिर वो बच्चे अक्सर वेंडर सोचा करते थे कि हम जब अपने स्कूल से आते थे तो हम इस ब्यूटीफुल गार्डन में खेला करते थे, हम कितने खुश थे उस समय। तो ये बच्चे एक दूसरे से आपस में ये बात करते हैं। देन द स्प्रिंग केम। और फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ टाइम के बाद ना स्प्रिंग सीजन आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर ए लिटिल ब्लूसम एंड लिटिल बर्ड्स। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, हर तरफ नए नए पत्ते खिल जाते हैं और छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन जो सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन होता है ना, वहां पे स्प्रिंग सीजन नहीं आता, वहां पे फिर भी विंटर होता है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। और कोई भी बर्ड ना वहां पर
चहचहाना ही नहीं चाहता, गाना ही नहीं गाना चाहता, क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं होते। द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लूसम, और उस गार्डन के जो ट्रीज होते हैं ना, वो तो खिलखिलाना या फिर ब्लूसम करना मतलब खिलना ही भूल जाते हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इट हेड आउट ऑफ द ग्रास। अब यहाँ पर जो फ्लावर है ना, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण किया गया है, कि फ्लावर को कंपेयर किया गया है ह्यूमन बॉडी के पार्ट से। ठीक है, अब फ्लावर्स के तो हेड नहीं होता, ह्यूमन बॉडी का हेड होता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि छोटा सा फूल अपना सिर बाहर निकालता है। सिर बाहर निकालने का मतलब है कि अभी जस्ट खिलता ही है, जमीन से बाहर निकलता है, और वो नोटिस बोर्ड देख लेता है जिसपे बच्चों के लिए मनाही होती है आने के लिए। तो फिर वो वापस से ही ग्राउंड के अंदर चला जाता है और फिर वहीं सो जाता है। उसको लगता है कि ऐसे गार्डन में क्या खिलना जहां पर बच्चे ही नहीं होते। द ओनली पीपल हु वर प्लीज द स्नो एंड द फ्रोस्ट, सॉरी। और दो ही लोग वहां पर, फिर देखो पर्सोनिफिकेशन किया गया है ना नेचर का, इसीलिए पीपल बोला गया है, स्नो को भी और फ्रोस्ट को भी। जो स्नो है और जो फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट क्या होता है, एक पतली सी परत होती है ये भी बर्फ की। तो ये दो लोग ही बहुत खुश होते हैं, एक तो फ्रॉस्ट बहुत खुश होते हैं और एक स्नो बहुत खुश होता है। स्प्रिंग हैज फॉरगेटन, वो जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि चलो अच्छा हो गया, स्प्रिंग सीजन यहाँ पर आना ही भूल गया, अब तो पूरा साल हम ही यहाँ पर राज क्या करेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद द ग्रेट वाइट क्लोक। क्लोक क्या होता है, एक तरह की पोशाक होती है, जिसको आप यहाँ पे एक ब्लैंकेट का भी रूप ले सकते हैं, कि जो स्नो होती है ना, उसने पूरे ग्रास को एक वाइट कलर के ब्लैंकेट से ढक दिया होता है। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट ने सारे पेड़ों को सिल्वर में ढक दिया होता है। मतलब वो सब पे इतनी बर्फ की परत हो जाती है कि ऐसे लगता है कि सारे पेड़ जो हैं वो वाइटिश सिल्वर से कलर के हैं। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड। अब दो जने तो पहले ही थे, एक तो स्नो थी, दूसरा फ्रोस्ट था, और अब वो तीसरे को भी बुला लेते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है, वो होती है नॉर्थ विंड, मतलब उत्तरी हवाएं। जैसे कि भारत के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर है, तो आपको पता है वहां कितनी ठंड होती है, तो नॉर्थ विंड को वो लोग इनवाइट कर लेते हैं। और फिर वो क्या होता है, ही वॉज रैप्ड इन फर। जब नॉर्थ विंड आती है ना, वो तो पूरी तरह से फर में लिपटी हुई होती है, और वो इतनी ठंडी और इतनी तेज होती है कि वो सारा दिन गार्डन में रोर करती है, मतलब गरजती रहती है, उसकी आवाज हवाओं की बहुत तेज होती है। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन। और जो चिमनी पोट्स होते हैं ना, जो मिट्टी की चिमनियां होती हैं, जिनको अक्सर लोग रजाई में या कंबल में उसके अंदर कोयले डाल के अपने आप को गर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो सारी चिमनी पोट्स ना वो नीचे गिरा देती है। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट। और वो क्या बोलती है, वाओ ये तो बहुत अच्छी जगह है। ही सैड वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। अब नॉर्थ विंड आती है, नॉर्थ विंड बोलती है कि अरे इतनी अच्छी जगह है हमें तो यहाँ पर हेल को भी बुला लेना चाहिए। हेल क्या होता है, वो बर्फ के गोले होते हैं ना छोटे छोटे से, जिसको आप ओले भी बोलते हो। सो हेल के, और फिर उसके बाद हेल भी आ जाती है। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कासल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। और वो जो ओले होते हैं ना, वो हर रोज 3 घंटे इतनी जोर जोर से पड़ते हैं कि उससे इतनी जोर जोर से आवाज होती है। रैटल मतलब ऑन द रूफ ऑफ द कासल, वो जब कासल की रूफ के ऊपर पड़ते हैं ना, तो इतनी तेज आवाज होती है। और उसने लगभग जो स्लेट से जो रूफ बनी होती है ना, वो स्लेट्स को भी, मोस्टली स्लेट्स को भी वो तोड़ देते हैं हेल्स। एंड देन ही रेन अराउंड राउंड एंड राउंड गार्डन। और जितनी तेजी से हो सकता है वो उस गार्डन में गोल गोल घूमते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड ब्रेथ वॉज लाइक आइस। और जैसे वो फर में लिपटी हुई होती है, और ये जो हेल होते हैं ये कैसे ड्रेस्ड होते हैं, ये तो ग्रे कलर में ड्रेस्ड होते हैं। और ये कैसे ब्रेथ कर रहे होते हैं, इतना ठंडा ब्रेथ कर रहे होते हैं जैसे इनकी सांसों में से हवा नहीं बर्फ निकल रही हो। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। और जो सेल्फिश जायंट होता है वो सोचता है कि हर जगह तो स्प्रिंग सीजन आ गया, एक मेरे ही यहाँ पे स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आ रहा। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। और वो विंडो पे बैठा सोच रहा होता है, और जब अपने पूरे बर्फ से ढके हुए गार्डन को देख रहा होता है। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन।
लेकिन जो जाइंट के गार्डन में किसी एक मिनट वाइट, आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि वेदर ज़रूर चेंज हो जाएगा, मौसम जल्दी बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग होती है, बसंत ऋतु होती है, वो कभी भी नहीं आती और ना ही समर आता है। ऑटम गिव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गिव नन। और जो ऑटम का सीजन होता है ना, पहले ब्लूजम होते हैं स्प्रिंग सीजन में तो फूल, और फिर ऑटम में क्या होता है, पत्ते और फूल गिर जाते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं। और जो ऑटम का सीजन होता है वो हर गार्डन को गोल्डन फ्रूट्स देता है, लेकिन जो जाइंट का गार्डन होता है ना, वहाँ पे कोई भी फ्रूट नहीं आता। ही इज टू सेल्फिश शी सेड। ऑटम क्या बोलती है कि वो तो बहुत सेल्फिश है, तो मैं तो उसे अपने फ्रूट्स नहीं दूंगी। सो इट इज ऑलवेज विंटर देयर। तो जाइंट के गार्डन में हमेशा विंटर होती है। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ईयर्स और थ्रू द ट्रीज। तो ये चारों लोग सारा दिन गार्डन में डांस करते रहते हैं। क्या क्या डांस करते हैं? ओले हैं, नॉर्थ विंड है, बर्फ की परत है और स्नो है, ये सब चीज़ें। ना तो वहाँ पे ऑटम आता है, ना वहाँ पे समर आता है और ना ही वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आता है। हमेशा ही गार्डन में विंटर सीजन रहता है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। तो एक दिन वो जो जाइंट था वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसने बहुत सुंदर सा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। उसके कानों को वो म्यूजिक इतना स्वीट और इतना सूदिंग लगा कि उसने सोचा कि पक्का से ये कोई किंग के म्यूजिशियंस हैं जो वहीं पास से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो। लेकिन वो कोई भी म्यूजिशियंस नहीं थे, वो तो एक छोटा सा पक्षी था जो कि बहुत ही प्यारा गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। और बहुत लंबे वक्त से उसने किसी भी पक्षी को चहचहाते अपने गार्डन में नहीं देखा था और उसने देखा कि ये शायद वर्ल्ड का सबसे सुंदर म्यूजिक है। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। और जैसे ही पक्षी ने वो गाना गाया या पक्षी ने चहचहाया, उसी समय जो ओले थे ना जो बरस रहे थे उसके सिर के ऊपर, वो बंद हो गए। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोलिंग। सीज्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप हो जाना। रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? गरजना। जो नॉर्थ विंड, जो ठंडी हवाएं इतनी गरज रही थी ना, जो तेज तेज ठंडी हवाएं नॉर्थ विंड चल रही थी, वो भी चुप हो गई, वो भी शांत हो गई। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। और बहुत प्यारी सी परफ्यूम की आवाज, खुशबू आने लगी। कहाँ से? केसमेंट से। केसमेंट क्या होता है? एक तरह की विंडोज होती हैं जो कि दरवाजे की तरह खुलती हैं। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। और वो बोलता है कि मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि स्प्रिंग सीजन आ गया है। सेड द जाइंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। और अचानक से वो जंप करता है अपने बेड से और बाहर की ओर देखने लगता है। तो ये हमारा लेसन का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।